सैयद इब्राहिम, जिन्हें बाद में रस खान के नाम से जाना गया, एक धनी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। वे बहुत प्रतिभाशाली थे, फारसी और अरबी भाषा में निपुण थे और एक योद्धा भी थे। लेकिन उनका हृदय प्रेम से भरा था और यही प्रेम उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति की ओर ले गया। कहते हैं कि रस खान किसी राजकुमारी या किसी सुंदर महिला के प्रेम में थे। वे उसे अत्यधिक चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका प्रेम असफल हो गया। इस वियोग ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया और वे संसार से विमुख हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसी निराशा के समय उनकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उनसे कहा, तुम जिसे प्रेम कहते हो वह क्षणिक है। यदि सच्चा प्रेम देखना चाहते हो तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। उनका प्रेम शाश्वत और अनमोल है। कहते हैं कि एक रात जब रसखान गहरी चिंता में सो रहे थे, तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे एक सुंदर वन में हैं। वहां एक दिव्य बालक बांसुरी बजा रहा है और गायें उनके चारों ओर घूम रही हैं। बालक की मोहक मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई रसखान के मन को मोह लेती है। रसखान ने उस बालक से पूछा, हे सुंदर बालक, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और कहा, मैं वही हूं जिसे तू खोज रहा है, पर तू मुझे पहचान नहीं पा रहा। यह कहकर श्री कृष्ण ने रसखान को एक क्षण में अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जिसमें अनंत समाहित थे। रसखान इस अलौकिक अनुभव से अभिभूत हो गए।